पर फिर भी देखें तो मैं ये कहूंगा कि जो प्रेजेंट इंसिडेंट हुआ है उसको देखा जाए तो हम ये पाएंगे कि एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है होमलैंड सिक्योरिटी डिफेंस। उसके लिए अलग से महकमा है अमेरिका में। और अगर हम देखें, अगर हम प्रतीकात्मकता से देखें, जैसे कि आपने शुरुआत में भी और मेरे से प्रश्न पूछते वक्त भी ये बात बोली कि सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, हाइपर पावर है। मैं कुछ और शब्द उसमें जोड़ देता हूँ, हाइपर प्रोसियंस है अमेरिका की, और हेजीमॉन है, ये सब बहुत बातें हैं, सुपर कॉप है, रेगुलेटर कंट्री है। तो एक तरीके से एक प्रतीकात्मकता अटैच्ड है अमेरिका के प्रेसिडेंट की लाइफस्टाइल से और उनकी सिक्योरिटी से, जो डायरेक्टली लिंक्ड है होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे। पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 24 को भी 2024 में 1 जनवरी के आसपास जो घटना घटी कैपिटल हिल में, कि जब वहां पर जो बाइडेन की निकलती हुई सरकार थी, रवानगी लेती हुई सरकार थी, और बहुत सारे सीनेटर्स और उनके कांग्रेसमैन कैपिटल हिल में थे, उस समय एक होलीगन की फौज ने, जिसको शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में सपोर्ट भी किया, उस होलीगन्स की फौज ने, मिलिशियास की फौज ने, और एक टर्म होता है गन रनिंग, गन रनर्स की फौज ने काफी पार्शियली सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया कि कैपिटल हिल पे कब्जा ले लिया जाए। उसके बाद अभी कॉरेस्पॉन्डेंट और जर्नलिस्ट की जो मीटिंग हुई हो रही थी करीब 20-25 एक आध महीने पहले, उसमें भी गोलीबारी का इंसिडेंट हुआ, और मार्को रूबियो, जेडी वैंस और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरीके से हटा के ले जाया गया। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि प्रतीकात्मकता पे मैं फिर आता हूं कि जो प्रतीक है अमेरिका के पावर के, पैल्स के, स्ट्रेंथ के और उनकी कंप्लीट डोमिनेंस के, जैसे कि व्हाइट हाउस जो अनभेदा हुआ किला है, कभी भी भेदा नहीं जा सकता, एयरफोर्स वन है जिससे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्रेवल करते हैं पूरे विश्व में, और जो उनकी कैवलकेड की जो सुरक्षा है, जो उनकी मोटरकेड है, जिस लिमोजीन में, जिस स्पेशली क्यूरेटेड कार में वो ट्रेवल करते हैं, तो ये सब चीजें लोगों को एक सेटिस्फेक्शन देती हैं, अमेरिकी ही नहीं, विश्व के जो जो सिटीजन्स हैं, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट सोचते हैं, बोलते हैं और काम करते हैं, और कोलिशन ऑफ विलिंग के साथ हैं, और कोई और क्या कहते हैं उसको, मतलब GWOT में अमेरिका के सिंपैथाइजर्स हैं। GWOT का मतलब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। जी तो जी। उसके चलते कहीं ना कहीं किला भेदा गया है, और ये होमलैंड सिक्योरिटी पे, अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिस चीज को आप बिल्कुल इनविंसिबल मानते हैं, वो एक तरीके से हॉलीवुड की सी ग्रेड मूवी की तरह आप आतंकवादियों के और ISIL के और बाकी नेफेरियस ताकतों के रीच में कैसे आ गई, मैं बिल्कुल यही सही कहना बात है। चाहूंगा। देखिए बिल्कुल सही बात है, और मुझे लग रहा है कि दरअसल यही वो नीति और नीतियां हैं, डिसीजन मेकिंग है, और उन तमाम नीतियों की वजह से पूर्णिमा जी बड़े स्तर पर नाराजगी भी देखने को मिलती है अमेरिका में, खासतौर से पिछले कुछ वक्त से, चाहे बात इमिग्रेशन को लेकर हो, दूसरे देशों को लेकर नीति हो, वेनेजुएला को लेकर नाराजगी रखी है, कभी क्यूबा, कभी ग्रीनलैंड, कभी ईरान, XYZ। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां जो हैं वो कई लोगों को आहत कर देती हैं। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं और डर रहे हैं, अपने बेटे की शादी तक में नहीं गए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपने सही कहा, काफ़ी सारे नैरेटिव यहाँ पे बन रही है, लेकिन जैसे भी आप इसको एनालाइज करें ना, इट डजंट लुक गुड फॉर अमेरिका अनफॉर्चुनेटली। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ये सुना है तब से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है। आपको नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कोई सिंपैथी जनरेट करने के लिए कर रहे? आपको याद दिला दूं, जब इलेक्शन से पहले बटलर में जब शूटिंग हुई थी, तब आप द फर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड एक्चुअली इज मेजर सिंपैथी ट्रम्प को मिला। इसी के वजह से उनको इलेक्शन भी जीतने का मौका मिला। आपको इसके बारे में याद दिला दूं, टॉमस क्रुक कौन है? आज तक हमें ये बताया नहीं गया है कि उसका मैनिफेस्टो क्या था। हमें बताया नहीं गया। एक 20 ईयर ओल्ड टॉमस मैथ्यू क्रुक्स
क्रूक्स कैसे डोनाल्ड ट्रंप के इतने करीब पहुंच सकता है। मैंने काफी सारे डोनाल्ड ट्रंप के रैलीज अटेंड किए। इट इज इम्पॉसिबल टू इवन थिंक सोचना भी दिमाग में नहीं आता है कि आप पहुंच सकते हो इतने करीब। और यहाँ पे एक को 20 साल का बच्चा लिटरली इतने करीब पहुंचे, उसको मार दिया है। और देर इज नो कोर्ट, देर इज नो कॉन्वर्सेशन, देर इज नो इंटरोगेशन, देर इज नो मैनिफेस्टो, देर इज नथिंग। और हमें दिखाया गया है, उसको मार दिया गया है। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। आपको याद दिला दूं, वो बटलर शूटिंग में जिसको मारा है, उसको टोटली ओवरशैडो किया गया है। उसके बारे में ना कोई थोड़ा सा सिंपैथी मिला आपको, किसी को नाम तक नहीं पता जिस बंदे को मारा गया है। आप मुझे बताइए, इसमें भी सिंपैथी वो उसी टाइप की हो रही है। और इस शूटिंग के बाद इमीडिएटली बाद फिर से बॉल रूम के बात करा जा रहा है। मैंने तो सीधा सीधा लिख दिया है कि बॉल रूम नो, बंकर नो। बिकॉज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन। यहाँ पे मुझे लगता है कि मेजरली प्रोपेगेंडा वॉर खेला जा रहा है, एक सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश करा जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की आज जो सिचुएशन है हमारे यहाँ पे, इनकी रेटिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इस समय में इलेक्शन होगी तो आप यहाँ पे ब्लड बात होने वाली है रिपब्लिकन पार्टी की, हमारी पार्टी की। और कुछ भी कहे, मागा का सपोर्ट हो, वहां पे भी हमारे यहाँ पे क्रैक दिख रहा है। जैसे हम हैं, रिपब्लिकन पार्टी में दो फैक्शन बन चुकी है, मागा वर्सेस नॉन मागा। नॉन मागा जो है, जिसमें मैं पढ़ती हूँ, हम जैसे लोगों को ट्रैश करा जा रहा है, पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। मैं रिपब्लिकन होके भी मुझे डिक्टेट करा जा रहा है कौन रिपब्लिकन है कौन कंजर्वेटिव है। दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग टुडे हियर इन दिस कंट्री। आज अगर आपने ट्रम्प के अगेंस्ट एक टू बोल अच्छा दिया पूर्णिमा जी, तो यू आपने आर कहा नॉट। क्योंकि लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। सिर्फ लोग ही नहीं, अब देखिए ना, अब जब तुलसी गाबार्ड कितनी बड़ी मजबूत पोजीशन पे थी, अब उनका इस्तीफा वो भी बड़ा चर्चा में है। और ये दावा किया जा रहा है कि उनका जो इस्तीफा दरअसल उन्होंने दिया नहीं, उनसे इस्तीफा मांगा गया है। पिछले कई लंबे वक्त से नाराजगी भी रही। तुलसी गाबार्ड और ट्रम्प का फैक्शन तो आपने सुना ही होगा। द रीजन शी एक्चुअली लेफ्ट द पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी, और रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन किया, इट वाज बिकॉज ऑफ वॉर। एंटी वॉर स्टैंस रखती है। और उसने सीरिया के बारे में बोला था, पहले ईरान के बारे में बोले थे। इलेक्शन से 2 दिन पहले तुलसी गाबार्ड मिल्वॉकी आई थी। दैट वाज माय लास्ट इवेंट दो मैंने अटेंड किया था। उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि दिस इज द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू सेव अस फ्रॉम अनदर न्यू वॉर। आज तुलसी गाबार्ड का एक द रीजन शी हैजंट रिजाइंड बिफोर, मेरे हिसाब से इट वाज बिकॉज उन्होंने एक बार पार्टी चेंज कर चुकी थी। तो इट वाज गोइंग टू लुक वेरी ऑड फॉर हर एंड शी वाज नॉट एबल टू डू इट। और यहाँ पे उनको एक एग्जिट स्ट्रेटेजी चाहिए थी, तो उन्होंने हस्बैंड का कैंसर के बारे में बोल दिया। आई फील वेरी सैड फॉर हर, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो खुद के टर्म्स पे निकल जाती, आई वुड हैव रिस्पेक्टेड हर मोर। ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने सही काम के लिए सही जगह सही टाइम पे निकलना चाहिए। वो आपके प्रिंसिपल के साथ अलाइन ही नहीं हो रहा है। एक तो आपने इंटेल के बारे में नहीं सुने, आपने अमेरिकन पब्लिक को साथ नहीं लिए। अब द डिफरेंस बिटवीन इराक वॉर एंड ईरान वॉर टुडे इज बिकॉज, आपको याद दिला दो, 75% प्लस अमेरिकन पीपल सपोर्टेड इराक वॉर। आज जो सिचुएशन है, 80% लोग, अमेरिकन लोग सपोर्ट नहीं कर रहे ईरान ईरान वॉर। को, अब बिल्कुल। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, उन्होंने अटेम्प्ट भी दिखा ले एक के बाद और एक। यानी मुझे पूर्णिमा नहीं जी, ये तो वही लगता। बात हुई कि सारे जो अभी ट्रिक्स एंड टर्म्स बेसिकली जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप, अब उसके आधार पर तो ये हमले भी बोगस नजर आते हैं। अनुज माथुर जी, पूर्णिमा जी भी कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये तो प्रोपोगेंडा वॉर है, प्रोपोगेंडा क्रिएट करने वाला वक्त है, सिंपैथी गेन करने के लिए एक तरह से सारी टैक्टिक्स है और कुछ नहीं। बिल्कुल नैना, मैंने बिल्कुल जो पूर्णिमा जी कह रही हैं एग्जैक्टली वही मैंने कहा था। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जो कि अभेद्य है,
उसको कोई एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार भेद करके जाकर के, इतने नजदीक जाकर के आप फायरिंग कर दें, आप कुछ कर दें, आप उनके पास एक गोली उनके कान के पास से निकल जाए। मेरा ये मानना है कि ये पूरा का पूरा इसमें दाल में निश्चित रूप से काला है। देखिए, आपको एक अच्छा, दो मुझे बातें तो दाल और समझ। पूरी की पूरी काली नजर आ रही है, बिल्कुल क्योंकि जो बिल्कुल, अभी नाना बिल्कुल, परिस्थितियां हैं वो तो अग्री। ऐसे ही है, क्रिएट करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम एन एब्सोल्यूट एग्रीमेंट, जो बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज इलेक्शन को, इनको ट्रंप को निश्चित हार नजर आ रही है इलेक्शंस में। ट्रंप कोई छोटे बालक नहीं है कि उनको पता नहीं होगा कि अमेरिका की जनता की पल्स क्या है, और वहां पर हालात क्या हैं, और कितने फेवर में हैं, कितने अगेंस्ट में हैं, और कितने उनके अपनी पार्टी में जो है उनके खिलाफत कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें वो जानते हैं। तो अब उनको ये लग रहा है कि ये दो चार तरीके शायद, मैं ये कह नहीं रहा हूं, दावे के साथ नहीं बता रहा हूं मैं, शायद ये दो चार इंसिडेंट्स हैं वो उनकी तरफ कोई सिंपैथी वेव या कोई इस प्रकार की चीज क्रिएट करें जिससे कि उनको फायदा हो सके। ट्रंप की ये जो ईरान वाली लड़ाई है, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, मिलिटरीली उन्होंने काफी सफलता हासिल करी है, बढ़त हासिल करी है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में अमेरिका अपने आप को फंसा हुआ पा रहा है जहां से वो न केवल मिलिटरीली बल्कि इकोनॉमिकली जबरदस्त तरीके से ब्लीड कर रहा है। और ये बात अमेरिका की जनता को, अमेरिका के लोगों को पूरी तरह से मालूम है। तो इस प्रकार के जो इंसिडेंट हैं, ये संभव है कि जी जी। उसका भी कहीं ना कहीं कोई नतीजा हो कि किस प्रकार से एक राष्ट्रपति के गलत कुछ निर्णयों की वजह से अमेरिका की जनता को नुकसान हो रहा है। जो बिल्कुल। उनका जो एक सेकंड और है ना, जो उनका उनका ये जो टैरिफ वॉर वाला निर्णय था, उसका जो इकोनॉमिक बैकलैश हुआ है, उसका भी खामियाजा अमेरिकी जनता ने भुगता है। आज ईरान की वॉर का खामियाजा इकोनॉमिक रूप से अमेरिका की जनता भुगत रही है। और उसके अलावा जो अमेरिका को फेस लॉस हुआ है पूरी दुनिया में, फेस लॉस, वो अमेरिका की जनता को कोई भा नहीं रहा कि हमारा जो, हम सब दुनिया की सबसे बड़ी एकमात्र शक्ति थे, उस शक्ति की वो जो स्टेबिलिटी है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा डेंट लगा है। तो ये तमाम चीजें वहां के लोगों को भी नहीं समझ में आ रही है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इतना बड़ा इंसिडेंट बिना, ये दरवाजा कल परसों अपन बात कर रहे थे, किले के द्वार जो हैं वो किले के अंदर से ही खुलते हैं। तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ झोल नजर आ रहा है। और बात जहां तक सिक्योरिटी का है, ये बात उनको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए थी। हालात किस प्रकार के हैं, धमकियां किस प्रकार की मिल रही हैं, इनाम किस प्रकार के घोषित हो रहे हैं, और ये जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, एक बार पहले अटेम्प्ट कर चुका है। इसके ऊपर भी अगर आप नजर नहीं रखेंगे, फिर आप सिक्योरिटी सर किस यही बात तो की बात हो सिक्योरिटी। जाती है। मतलब मुझे लगता है कि कई ऐसे देश जो अमेरिका के लिहाज से बड़े छोटे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कई बार व्हाइट हाउस प्रेमाइसेस के नियर बाय देखा गया, वो कई बार थ्रेट माना गया। और हम तो देखते हैं, हमने तो अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखा या सुना है, पढ़ा है कि जिस रूप से खासतौर से व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी है वो कई मल्टी लेयर में है। उसके इर्द गिर्द भी अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो सबसे पहले उसको पकड़ा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही क्या ये हो सकती है? अच्छा मालिक जी, और एक तरफ ये भी कि जिस रूप में पिछले कुछ वक्त से नीतियां हमने देखी और उनको बड़ा एग्जैजरेट करने की कोशिश की गई थी, और ये ऐसे तमाम सिस्टम्स को क्रिएट किया जा रहा है, माहौल को क्रिएट किया जा रहा है ताकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी या फिर अपनी नीतियां एक तरह से उन्हें जस्टिफाई किया जा सके। और जो सिंपैथी की बात यहां पर कह रही है, चाहे बात माथुर जी की हो या फिर पूर्णिमा जी की, ये वही उसी बात को एक तरह से उस पर मोहर लगा देता है। नैना जी देखो, ये बात तो बड़ी लॉजिकल है, समझ में भी आती है कि जिस तरह से अमेरिका ने की रेपुटेशन डाउन हुई है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, वो सच में अमेरिका के लिए चिंता की बात है। और अमेरिकी की रेपुटेशन का मतलब वहां की कोई जमीन या पहाड़ों से नहीं होती, वहां का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, यानी प्रेसिडेंट साहब जिम्मेदार होते हैं वहां के हर डिसीजन के लिए। तो अमेरिका की जिस तरह से रिलायबिलिटी का लॉस हुआ है, उस लॉस को आने के लिए काफी वक्त वापस लगेगा। लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग का मतलब है, जो पैनलिस्ट है, जो लोग देखते हैं या विचार लोग रखते हैं जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर, वो ये देखते हैं कि ये अमेरिका की पॉलिसी चल रही है या ये ट्रंप साहब की कुछ अपनी निजी पॉलिसी चल रही है। लेकिन दोनों के बीच में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या अगर यही पॉलिसी अमेरिका की है तो फिर तो आगे भी यही दूसरे प्रेसिडेंट आएंगे, वो भी इसी चीज को दूसरे रूप में कंटिन्यू करेंगे। और अगर ये प्रेसिडेंट साहब की पॉलिसी चल रही है तो प्रेसिडेंट साहब के व्यक्तिगत दुश्मनी ज्यादा बढ़ेगी।
और आज तो वो इतने सेफ है क्योंकि प्रेसिडेंट हैं। लेकिन जब वो प्रेसिडेंटशिप से हट जाएंगे 2 साल के बाद, तो आई एम सॉरी, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था काफी एक तरह से देखा जाए ये नहीं रही चाक चौबंद जो आज की स्थिति में है। तो उस टाइम उनको टारगेट बनाना कंपैरेटिवली इजियर रहेगा। तो अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं या वहां की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, उनको इस बात पे कॉल लेनी पड़ेगी कि जो इस तरह से व्हाइट हाउस के आसपास का इलाका या विद इन द व्हाइट हाउस ऑल्सो, उनको अपना सिक्योरिटी ऑडिट को लगाना पड़ेगा कि कहां कमी हो रही है, ये इश्यू हो कैसे रहे हैं, ये वो जानबूझ के करवा रहे हैं या सिंपैथी गेन करवाने के लिए रहे हैं। मैं थोड़ा सा अभी रुकना चाहूंगा, थोड़ी और क्लियर होगा तब आगे जाकर थोड़ा सा विचार बनाना चाहूंगा कि सच में किधर जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि ट्रंप साहब इस बात में माहिर हैं कि अपने लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जब लोगों का एक तरह से भटकता हुआ ध्यान वापस उनकी तरफ आए और उनको कुछ सिंपैथी की वातावरण मिले जिससे कि वे अपने आप को जस्टिफाई कर सके, अपनी बातों को जस्टिफाई कर सके, अपने लिए गए एक्शन को लोगों में एक तरह से उनकी सहमति के अनुसार से ढाल सके। जी। लेकिन अब एक और ये बड़ी बात मैं यहाँ पर मनन जी या अजिताभ जी का रुख करूं, लेकिन मुझे जल्दी से एक बात यहाँ पर पूर्णिमा जी ये बताइएगा। ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की शादी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मुझे व्हाइट हाउस में रहने की जरूरत है, जो परिस्थितियां हैं, कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी वो कह रहे हैं भाई वो तो गोल्फ खेल रहे हैं, वो बेसिकली माइंड डाइवर्ट या बचना चाह रहे हैं लोगों के सामने आने से। और कल तो हमारी डिबेट में ये भी कह दिया गया कि हो सकता है कि उनकी नीति, उनके बिहेवियर की वजह से उनके बेटे ने खुद ने बोला होगा पापा आप मत ही आओ तो ज्यादा अच्छा है। whatever internal discussion is, हमने तो न्यूज़ में यही पढ़ा है कि उनके बेटे की शादी में जा नहीं रहे, और स्पेसिफिकली ये कहा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी टू बी इन वॉशिंगटन। आप मुझे बताइए, वो पहले हिंट दे रहे थे कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, क्या कोई प्लान कर रहे थे कि क्या आप मीडिया में तो यही बात कर रहे थे हम लोग, क्या क्या बड़ा होने वाला है। वो ईरान पर बम गिराने वाले कल 24 आवर टू 48 आवर्स की टाइम दी हुई है। तो ये मेरे ख्याल से देखो, एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये नहीं है कि ये सिंपैथी बढ़ाने के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट डाउट्स बहुत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल दिस अटैक्स, फिर लोन वुल्फ को पकड़ा जाना, फिर लिटरली कॉन्स्टेंटली एक जैसे टॉमस क्रुक को मार दिया, देयर इज नो कम्युनिकेशन, ट्रायल ही नहीं है तो फिर किससे आप बात करेंगे। और अभी आप जो लास्ट वाला अटैक हुआ था उस बंदे का फॉलो अप देख लीजिए, उसने बोला है कि आई एम नॉट गिल्टी, एंड खुद को नॉन गिल्टी घोषणा किया उन्होंने। तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, बट एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। मुझे लगता है प्रोपेगेंडा, वी आर इन ए प्रोपेगेंडा वॉर एट द एंड ऑफ द डे। आज अगर इलेक्शन हुआ, आज हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, हमारी पार्टी, इट इज गोइंग टू बी ए डिजास्टर फॉर अस। ठीक है, और जो 2-3 महीना समय हमारे पास, अगर इलेक्शन हुआ, इंटरनली बहुत कुछ हुआ है। आपको बता दूं, 2 दिन पहले सेनेट ने एक वोट किया है वॉर पावर, प्रेसिडेंट की वॉर पावर को कर्व करने के लिए। वो वोटिंग अभी हुआ नहीं वॉर पावर रेजोल्यूशन के ऊपर, लेकिन उसको कर्व करने के लिए वोटिंग जरूर हुई। 4 इलेक्टेड रिपब्लिकन सेनेटर डेमोक्रेट के साथ वोट किया है। अब उसमें एक इलेक्टेड सेनेटर ये है जिसके अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने किसी और को सपोर्ट करके उनको पद से हटाया। तो आपको मैं ये बता दूं, रिपब्लिकन पार्टी में इट हैज बिकम वेरी क्लियर, अगर आपने ट्रंप का एक बिल और एक पोजीशन पे आपने साथ नहीं दिया, आपके पीछे पैसा, आपके पीछे मागा कल्ट को लगाया जाएगा। अभी लिटरली एक कांग्रेशनल रेस हुआ है जस्ट 2-3 डेज अगो, यहाँ पे लास्ट ट्यूसडे, टॉमस मासी जो वेरी कंजर्वेटिव पर्सन है लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ तो अलाइन नहीं कर पा रहा था, उसको हटाने के लिए ऑलमोस्ट $50 मिलियन इजरायली लॉबी एंड डोनाल्ड ट्रंप की कनेक्टेड मागा लॉबीज एंड पैसे इनके ऊपर लगाए। केंटकी 4 डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए, वहाँ के पॉपुलेशन क्या है, उसके इलेक्शन में कितना खर्च होता है। आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिलियन कर लेते, 1 मिलियन भी ज्यादा हुआ। ठीक है, लेकिन ये वही बात है कि भाई माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है क्या। अच्छा, मैं यही सवाल अजिताभ जी से लेना चाह रही हूँ। अजिताभ जी, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 दिन से हम ये तस्वीर, ये खबरें लगातार देख रहे हैं
कि कुछ बड़ा होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल मन बना लिया है, फाइनल प्रहार की तैयारी है। बाकायदा B-2 बॉम्बर्स की जो तस्वीरें उनकी टीम की तरफ से जारी की गई थी वो अक्सर ऐसे वक्त में हमेशा की जाती है जब कुछ बड़ा अटैक करते हैं। हमने देखा था 2025 में भी जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया, इस बार जब फरवरी में भी ऐसे हमले को अंजाम दिया, तो उसके पहले भी ऐसी B-2 बॉम्बर या हमलों की तस्वीर नजर आई और वही पैटर्न नजर आया। क्या वहां तक जाते जाते जब यू टर्न लिया तो फेस सेविंग के लिए ही ये एक तरह से क्रिएट किया जा रहा है, या फिर जैसा अभी मालिक जी ने कहा है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए प्रोपेगेंडा कहने से? देखिए, इसमें नैना जी मुझे लगता है एक तरफ तो क्लियर कर दूं कि ये आतंकवाद तो पूरे दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा एक खतरनाक रूप ले चुका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ सर उस आकार को बढ़ाने वाला कौन है? भले ही अमेरिका कहता है हम कंट्रोल करते हैं, सपोर्ट कौन करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? वही मैं आ रहा हूं कि एक तरफ स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट सपोर्टेड जैसे ईरान ने अभी किया है, इसको किसी भी लिहाज से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि एक संसद से इस तरह का पास हो और एक देश के सम्मानित देश के सबसे वरिष्ठ आप कह लीजिए और दुनिया के सबसे पावरफुल जो राष्ट्रपति हैं उन पे अटैक के लिए इस तरह से इनाम घोषित किया जाए। बिल्कुल इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और इसके लिए ईरान का क्लास लगना चाहिए, ये भी मैं कहूंगा। दूसरी तरफ ट्रंप की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है और एक तरह से कहिए हाईवे माईवे और हाईवे वाली जो है ना, इससे अमेरिकन सोसाइटी में बहुत बड़ी दरार आई है। इवन जो मागा सपोर्टर्स हैं वो भी, जैसा पूर्णिमा जी ने कहा, वो भी अब दिख रहा है कि उसमें डिवीजन हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।